नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। आग लगने से 3 घर जलकर राख। गर्मी के वजह से बुखार, सिरदर्द, उल्टी और दस्त के मरीजों की बढ़ी संख्या। 2 विद्यालय को कराया गया बंद और शिक्षक को किया विभाग ने निलंबित। संदिग्ध हालत में एक युवक की हो गई मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। देसाई देवरिया के पड़िया पार गांव में शनिवार की तड़के एक छप्पर में आग लग गई। घर के लोग अंदर सो रहे थे। किसी तरह बाहर निकलकर जान बचा सके। जब तक लोग आग बुझाने का प्रयास करते तब तक अगल बगल के भी 2 घरों को आग ने अपने चपेट में ले लिया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने किसी तरह स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू किया। बताया जा रहा है कि मड़ुआडीह थाना क्षेत्र के पड़िया पार गाँव के पपौर टोला में शनिवार की 3 बजे के आसपास आग लग गई। यह आग सबसे पहले हरिश्चंद्र राजभर के घर में लगी और शोर मचाने पर लोग पहुंचे तब तक आग फैल गई। आग ने दुर्गावती देवी और कुलदीप राजभर के मकान को भी अपने कब्जे में ले लिया। घटना के बाद से प्रशासन अग्नि पीड़ितों की सहायता करने की आश्वासन दे रहा है और स्थानीय लोगों के सहयोग से आग को काबू कर लिया गया है। इसमें 4 बकरियां भी जलकर मर गई हैं। इसके अलावे नगदी और घर का बहुत सारा सामान भी जलकर राख हो गया है। देवरिया में पारा लुढ़कने के बजाय बढ़ रहा है। हीट वेव के प्रकोप से लोग परेशान हैं। गर्मी के वजह से लोगों की सेहत पर भी इसका बुरा प्रभाव देखने को मिल रहा है। लोग बुखार, उल्टी, दस्त, पेट दर्द, सर्दी, जुखाम के चपेट में आ रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में इस तरह के मरीजों की संख्या बढ़ी है। इमरजेंसी से लेकर ओपीडी में हर रोज 150 से 200 पीड़ित मरीज पहुंच रहे हैं। इन दिनों मौसम की बेरुखी से लोग परेशान हैं। तापमान 43 डिग्री तक पहुंच रहा है। अप्रैल महीने में ही मई और जून की तरह झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है। प्रशासन ने लोगों से इस भीषण गर्मी में सावधानी बरतने की अपील की है। बरहज के भलुअनी, पिपरा, खेमकरन और मरहवा में खंड शिक्षा अधिकारी सूरज कुमार ने संचालित हो रहे 2 विद्यालयों को बंद करा दिया। उन्होंने नोटिस चस्पा करते हुए दोबारा खोले जाने पर बड़ी कार्रवाई की हिदायत दी है। बताया जा रहा है कि बीओ भलुअनी सूरज कुमार सहयोगियों के साथ पिपरा खेमकरन गाँव पहुँचे, जहाँ कक्षा 5 तक संचालित एक प्राइवेट विद्यालय का निरीक्षण किया। स्कूल खुला हुआ पाया गया। उन्होंने जिम्मेदारों को फटकार लगाते हुए स्कूल बंद कराने का निर्देश दिया और नोटिस चस्पा कर दिया। दूसरी ओर मरहवा में भी अवैध तरीके से संचालित हो रहे एक प्राइवेट विद्यालय को बंद कराया गया और नोटिस चस्पा किया गया है। इधर भलुअनी विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय बारा मुकुंद में कार्यरत प्रधानाध्यापक राजीव पुत्र नर्वदेश्वर शुक्ला को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से निलंबित कर दिया गया है। फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी करने के आरोप में शिक्षक को एसटीएफ गोरखपुर यूनिट की टीम ने स्कूल से ही गिरफ्तार भी कर लिया था। बीएसए शालिनी श्रीवास्तव ने बताया कि खंड शिक्षा अधिकारी भलुअनी ने संबंधित प्रधानाध्यापक को फर्जी दस्तावेज कूट रचना के मामले में एसटीएफ की फील्ड इकाई गोरखपुर की ओर से गिरफ्तार कर जेल में निरुद्ध होने की सूचना भी दी है और इसी आधार पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित भी किया गया है। देसाई देवरिया के महुआडीह थाना क्षेत्र के पिपरा नायक गांव में देर रात एक युवक की संदिग्ध हालात में मौत हो गई है। परिजनों ने बिना पोस्टमार्टम कराए ही दाह संस्कार कर दिया। बताया जा रहा है कि महुआडीह थाना क्षेत्र के पिपरा नायक गांव के ज्ञान प्रसाद उम्र 45 वर्ष शुक्रवार रात्रि में भोजन करने के बाद सो गए थे और रात में 10 बजे के करीब उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। लोग उन्हें अस्पताल में लेकर भर्ती कराए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों में चीख पुकार मच गया। ज्ञान की मौत से पत्नी घना देवी का रो रो कर बुरा हाल बताया जा रहा है। इनकी एक बेटी और एक बेटा है। उधर परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया और दाह संस्कार भी कर दिया है। भटनी में छत पर कपड़ा उतारने के लिए गई एक महिला को छत से बंदर ने धक्का दे दिया। महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि भटनी गांव निवासी ब्रिजभान सिंह उर्फ दरोगा गांव में ही आटा चक्की चलाते हैं। उनकी पत्नी उषा देवी छत पर गेहूं सुखाने के लिए डाली थी। शाम को पड़ोस के साथ
जा रही बारात में परछावन करने के लिए तैयार हुई, तभी छत पर बंदर आने की सूचना मिली। वह छत पर चढ़कर गेहूं की रखवाली करते हुए छत से जो कपड़े सूखने के लिए डाली थी उसको उतारने लगी। इसी दौरान बंदर ने उनको छत से धक्का दे दिया। वह नीचे गिरकर बेहोश हो गई। परिजन अस्पताल में ले गए, जहां इलाज के दौरान उषा देवी की मौत हो गई। घटना के बाद से परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। इधर खुखुंदू थाना क्षेत्र के गांव में दिन दहाड़े घर में घुसकर अकेली सोई एक महिला के साथ युवक ने दुष्कर्म की कोशिश की। महिला ने शोर मचाया तो आरोपी बाहर भागा, फिर टेम्पो में रखा लोहे के रॉड लेकर दोबारा घर में घुस गया। महिला के शोर मचाने पर युवक भाग गया। इसी बीच भागते समय वह जमीन पर गिर पड़ा, जिससे उसका सर फट गया। महिला ने थाने पहुंचकर तहरीर दी है। पुलिस अब मामले की तफ्तीश कर रही है। तरकुलवा थाना क्षेत्र के कंचनपुर गांव में शादी की रस्म के समय अराजक तत्वों ने दूल्हे की गाड़ी पर पेट्रोल गिराकर आग लगा दिया, जिससे अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंचे लोगों ने बालू और पानी डालकर आग बुझाई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का मुआयना किया। बताया जा रहा है कि रामपुर कारखाना क्षेत्र के मदरापाली गाँव से एक युवक की बारात तरकुलवा थाना क्षेत्र के कंचनपुर गाँव में आई थी। सभी बाराती जब भोजन कर लिए तो जयमाल की रस्म पूरी की गई। शादी की रस्म के दौरान दूल्हे की गाड़ी बगल में खड़ी थी। अचानक रात 12 बजे के करीब दो नकाबपोश युवक बाइक से आए और दूल्हे की गाड़ी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दिया और फरार हो गए। कंचनपुर में एक जालसाज ने बेरोजगार युवक को 80,000 रुपए लेकर विजिट वीजा देकर दुबई भेज दिया। वहां पहुंचने पर तो नौकरी मिली नहीं और रहने का कोई ठिकाना भी नहीं मिला। वहां 18 दिन किसी तरह भूखे प्यासे युवक ने गुजारा। घर वालों ने कर्ज लेकर रुपए का इंतजाम करके जब भेजा तो वापस युवक अपने घर पहुंचा। अब पुलिस को आवेदन देकर इसमें न्याय की गुहार लगा रहा है। बताया जा रहा है कि रामपुर कारखाना क्षेत्र के रामपुर हिरामन गांव के प्रमोद यादव ने तरकुलवा में शिकायत की है। कहा है कि उसके परिवार की माली हालत बेहद खराब है और ऐसे में आरोपी उसे रुपए लेकर ठगी करते हुए विजिट वीजा पर दुबई भेज दिया। फिलहाल पुलिस अब इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। देवरिया शहर के अंबेडकर नगर मोहल्ले में एक व्यक्ति की जमीन पर दखल कब्जा दिलवाने पहुंची प्रशासनिक पदाधिकारी और पुलिस टीम को लोगों ने रोक दिया। लोगों का आरोप है कि उक्त भूमि सरकारी है और पार्क के नाम पर आवंटित है। इस दौरान पदाधिकारियों ने एक पक्ष के कागजात दिखाते हुए जेसीबी से नींव की खुदाई शुरू करवाई तो लोग आक्रोशित हो गए। लोगों ने विरोध जताते हुए जमकर बवाल काटा। यह देखकर प्रशासन की टीम पीछे हट गई। बताया जा रहा है कि सदर कोतवाली के अंबेडकर नगर मोहल्ले में खाली जमीन है। इस पर एक तरफ अंबेडकर की प्रतिमा लगी हुई है। जमीन के खाली होने की वजह से बच्चे खेलते हैं और इसी के एक हिस्से पर अपना दावा प्रस्तुत करने वाली बरहज के पकड़ी तिवारी की विद्यावती देवी पति दिनेश ने प्रशासन से जमीन पर कब्जा दिलवाने की गुहार लगाई। डीएम अखंड प्रताप सिंह के निर्देश पर एसडीएम विपिन द्विवेदी राजस्व कर्मी कोतवाली पुलिस के साथ पहुंचकर कब्जा दिलाने के प्रयास में लगे हुए थे, तभी हंगामा हो गया। तरकुलवा थाना क्षेत्र के सिसवा राव गांव की दो चचेरी बहनें घर छोड़कर फरार हो गईं। बताया जा रहा है कि तरकुलकुला स्थान मेला घूमकर घर वापस लौटने पर परिजनों ने जब डांट फटकार लगाया तो नाराज होकर युवतियों ने यह कदम उठाया है। घर वालों ने गांव के ही युवक पर बहला फुसलाकर अपने साथ कहीं ले जाने का आरोप लगाया है। वहीं आशंका जताया है कि युवतियों के साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। फिलहाल पुलिस अब फरार युवती की मां की तहरीर पर मामले की तफ्तीश कर रही है। सफाई पर हर वर्ष लाखों की धनराशि खर्च हो जाती है, फिर भी नालियां जाम ही रहती हैं। अभी देवरिया शहर में अधिकतर मोहल्लों और मार्गों पर कूड़ेदान की व्यवस्था न होने के कारण लोग नालियों में ही कचरा फेंक रहे हैं, जिसके चलते नालियां कचरे से पटी हुई हैं। नालियों की सफाई पर हर वर्ष लाखों की धनराशि खर्च की जाती है। कचरे के कारण अधिकतर नालियां जाम रहती हैं। यह स्थिति शहर के साकेत नगर, खरजरवा, चकियवा, राम गुलाम टोला, सीसी रोड, गायत्रीपुरम और नवनिर्मित वार्डों में भी दिखाई दे रही है। और आज के मौसम का तापमान न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। आग लगने से 3 घर जलकर राख। गर्मी के वजह से बुखार, सिरदर्द, उल्टी और दस्त के मरीजों की बढ़ी संख्या। 2 विद्यालय को कराया गया बंद और शिक्षक को किया विभाग ने निलंबित। संदिग्ध हालत में एक युवक की हो गई मौत।
इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।